Yes, bete. So today we will start with the dictation words and make sentences of lesson 3. Okay, beta. So पहले आप मुझे स्पेलिंग बताएंगे, आफ्टर दैट आई राइट इट. ओके, तो आपने चैप्टर पढ़ा है, कल उसमें वर्ड्स आए थे, तो आप मुझे बताओगे. फर्स्ट वर्ड इज आर्चरी. हाँ जी, टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स क्विकली क्विकली. आर्चरी के spelling of archery. Very nice. Quickly. Good. Very good. Okay, good. So the first word is ARCHERY. Archery. मैम अब लिख ले. बेटा आपने नहीं लिखना, it will be sent to you. आप सिर्फ responses दीजिए चैट बॉक्स. Okay, now the word is archery. Okay, archery का मीनिंग मैंने बताया था कल आपको. Can anybody tell me archery का मीनिंग? आपको मैंने कल मीनिंग बताया था. अंशिका बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, क्या है इसका मीनिंग? हाँ जी बेटे बोलिए. तीर अंदाजी. यस, मैंने आपको बताया था ना, इट इज वन ऑफ द स्पोर्ट्स. जो गेम्स होती हैं, स्पोर्ट्स होती है, उनमें से एक है आर्चरी, तीर अंदाजी जिसको हम बोलते हैं. बो एंड एरो के साथ जो टारगेट पे लगाना होता है, दैट इज आर्चरी. राइट. नेक्स्ट वर्ड चैटिंग. क्विकली स्पेलिंग ऑफ चैटिंग. हाँ जी, जल्दी से. चैट तो आपके पास है ही है, चैट बॉक्स तो है ही है, तो चैटिंग के स्पेलिंग. वेरी गुड. देखा, किसी ने गलती की है, और वो गलती क्या है मैं बताती हूँ. इट इज CHATTING. बेटा सिंगल टी नहीं आएगा, डबल टी आएगा. ओके. और एक चीज और, जब आपने नोटबुक पे डिक्टेशन वर्ड्स लिखने हैं, तो आपका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल नहीं होगा, दैट विल बी अ स्मॉल लेटर. माइंड वन थिंग, कुछ स्टूडेंट्स नोटबुक पे ऐसे लिखते हैं, बेटा कैपिटल नहीं लिखना, स्मॉल लेटर से आपने इसको लिखना. राइट. ओके, सो सिंगल टी नहीं, इट इज double T. And meaning of chatting, that was also told to you yesterday. Very good. Some students have written the answer. Very good. It is meaning of chatting. You have written answer. Vanshika Puri has given that answer. Okay, very good. Sargun, Saransh, Gaurika, very good. It is talking informal. मतलब फालतू की बात करना, कुछ ये नहीं है कि ऐसे गप्पे मार. फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करते हैं ना, तो ऐसे गप्पे मार. Okay, very good. So that is chatting. Third word is amazement. Spelling of amazement. ये चैप्टर में है वर्ड्स, कल आपने पढ़े थे ध्यान से. हाँ जी. वेरी गुड. हाँ जी, ठीक है. ओके, राइट. सो इट इज amazement. 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 ओके, अमेजमेंट. इसमें ई डालना मत भूलना, ठीक है. इट इज अमेजमेंट. थर्ड वर्ड इज अमेजमेंट. अच्छा, अमेजमेंट का मीनिंग, yesterday I told you to write down its meaning also. You can check it from your book also if you have written. तभी आप लिख पाओगे ना, आंसर मेरे को दे पाओगे. वेरी गुड. हरविंदर कौर ने आंसर सबसे पहले किया. ओके, शाबाश. बस बेटे एक ही बार करो. मयंक. ओके, Mayank, it is yes, a feeling of surprise. Okay, तो ये noun है, एक amazement, हैरानगी. So it is a feeling of surprise. Very good. Now the fourth word is boast. Spelling जल्दी से, boast के spelling जल्दी से. Very good. शाबाश. मतलब कल ध्यान से पढ़ा है चैप्टर आपने. Very good. So it is BOAST. Boast का मतलब ओहो, शाबाश. वेरी गुड. बेटा F सिंगल नहीं आएगा. आशप्रीत बेटा आप चेक करो आपने क्या लिखा है. इसका मीनिंग है शो ऑफ. मतलब हिंदी में जिसको हम बोलते हैं कि बड़ी डींगे मारो, बड़ा चढ़ा के बात को बोलना.
So that is, it is boast. Boast का meaning है show off, O-double-S, right? Very good. Next है instead. Next word is instead. Instead का मतलब instead. Instead, yeah, sorry, it is पहले instead का आपको spelling, बेटे R नहीं आता इसमें, हरजोत सिंह इसमें R नहीं आता, it is instead, INSTEAD, instead. Instead का मीनिंग मैंने आपको कल बोला था ना, हमने एक पहले चैप्टर में भी किया था, मीनिंग ऑफ इंस्टेड. वेरी गुड, वेरी गुड. हिमांशी बेटे स्पेलिंग चेक करो, इंस्टेंट नहीं है, इंस्टेड बोलना है, इंस्टेड. ओके, यस, इंस्टेड का मतलब इन प्लेस ऑफ, एक चीज की बजाय दूसरी. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट वर्ड इज इमीडिएटली. इमीडिएटली, हाँ जी, इमीडिएटली. स्पेलिंग वेरी गुड, वेरी गुड. इमीडिएटली बेटा LY भी है, इमीडिएटली. Very good, very good. Immediately. Yes. Shabash. It is IMMEDIATENY. Immediately. Immediately. Immediately का मीनिंग पता है किसी को? Immediately. Quickly. उसी टाइम. उसी टाइम. ठीक है? Immediately. Do this immediately. Quickly. Right now. अभी करोगे. Okay? Shabash. Next word is defend. Defend. Spelling of defend. Defend. Shabash. बेटा different नहीं, defend. Defend. Shabash. Very good. It is DEFEND. Defend. Shabash. Defend का मतलब, डिफेंड का मतलब उसने कुछ, नसरुद्दीन spoke some words to defend himself. Yes, to save himself. Yes, yes, अपने आप को बचाना. Very good, very good. Next word is, थोड़ा सा बड़ा है वर्ड, उसको ब्रेक कर करके लिखोगे तो गलती नहीं होगी. The word is triumphantly. Triumphantly. The word is triumphantly. बुक से देख के नहीं, अपने आप करके देखो. ट्रायम्फ, पहले ट्रायम्फ के लिखो स्पेलिंग, ट्रायम्फेंटली. ट्रायम्फेंटली. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके जी, ट्रायम्फेंटली. शाबाश. सो इट्स TRIUMPH. ये ट्रायम्फ हो गया. ट्रायम्फेंटली, ANTLY. तो ऐसे स्पेलिंग आपके कभी गलत नहीं होंगे. ट्रायम्फ, ट्रायम्फेंटली. अच्छा, कल मैंने ट्रायम्फ का मीनिंग एक बताया था, कैन एनीबॉडी टेल मी? ट्रायम्फ का मीनिंग ऑफ ट्रायम्फ. ट्रायम्फेंटली नहीं पूछ ली, ओनली ट्रायम्फ पहले मैंने ब्रेक करके बताया था. ट्रायम्फ का मतलब, वेरी गुड हरकीरत सिंह. ट्रायम्फ का मतलब है विक्ट्री. वेरी गुड. एंड ट्रायम्फेंटली, विक्टोरियसली, जीत से. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ जी बेटा, शाबाश, शाबाश. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेवरी. हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेवरी. हाँ जी, ब्रेवरी. ओके, शाबाश. ब्रेवरी, ब्रेवरी, एक्ट ऑफ ब्रेवरी. मतलब ब्रेवरी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बहादुरी. ओके, एक्ट ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी का कोई काम. सो इट इज ब्रेवरी, राइट. नेक्स्ट वर्ड इज अरिथमेटिक. ये पता है ना, मैथ्स को भी हम बोलते हैं, उसमें होता है ना अरिथमेटिक. उसके स्पेलिंग बताओ, पता है किसी को? वंशिका पुरी, यू टेल मी बेटा. वेरी गुड, शाबाश. बेटा टाइप इट. वंशिका टाइप इट बेटा, टाइप इन चैट बॉक्स बेटे. ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश. ओके, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी होती है बच्चों की. आई वांट टू चेक दैट. ओके, शाबाश. सो इट इज ARITHMETIC.
गड़बड़ी क्या होती है, यहाँ ए लगा जाता है, अरिथमेटिक। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बीनीथ। बीनीथ, ये वर्ड भी हमने बीनीथ वर्ड भी पढ़ा था द लिटिल फर ट्री में। बीनीथ, यस, शाबाश, वेरी गुड। सो इट इज BENEATH, बीनीथ। बीनीथ का मतलब क्या है? बीनीथ का मतलब बता सकता है किसी कोई? बीनीथ, बीनीथ, वेरी गुड हरकीरत सिंह, शाबाश, वेरी गुड। इट इज बिलो, अंडर, यस, वेरी गुड, किसी के नीचे। इट टुक शेल्टर बीनीथ अ बिग ट्री, एक बड़े पेड़ के नीचे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड इज बाउंड्री। बाउंड्री, बाउंड्री, स्पेलिंग करो, स्पेल द वर्ड बाउंड्री। ओके, शाबाश, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आई कैन चेक योर आंसर, शाबाश, गुड, राइट राइट। इसमें भी बेटे BOUNDAR, ए को स्किप नहीं करना। इट इज बाउंड्री। बाउंड्री पता ना आपको क्या होता है? वो चारों तरफ का, जैसे बाउंड्री वॉल होती है घर के चारों तरफ जो वॉल, सो दैट इज बाउंड्री, आउटर एरिया जो है, सो दैट इज बाउंड्री। ओके, ठीक है बेटा। So these are the dictation words. You don't need to write it right now. अपनी नोटबुक पे लिखने की जरूरत नहीं है. That I'll send you. I just wanted to check, कल हमने चैप्टर पढ़ा था, आपके वर्ड्स थे, so I wanted to check whether you remember all the meanings of, ठीक है? And very good, good students, आपको सब याद है जो हमने कल किया, right? अब बेटा इसके बाद हम शुरू करेंगे make sentences. ओके, अब मेक सेंटेंसेस के लिए भी बेटा मैंने आपको कल बोला था कि यू जस्ट कीप ऑन अंडरलाइनिंग द वर्ड्स, क्योंकि मैंने आपको साथ साथ में यूसेज बताई थी वर्ड्स की। ओके, सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ओपन योर बुक विद दैट। आप अपनी बुक खोल सकते हैं वहां पे, और अपनी बुक खोल के आपको मैं वर्ड्स बताऊंगी, आपको बताना है वहां पे वो वर्ड्स के मतलब सेंटेंस बनाने के लिए। यू कैन टेक दो sentences from your book also, no problem with that. Okay, so please open your books with you by the time I erase the board. Yes beta, so the first word is aim as noun. Aim as noun. अब aim as noun का मतलब क्या है? एक तो है जो आपका एम है, जो निशाना है वो। दूसरा एम है कि जो आपने लाइफ में एक एम सेट किया हुआ है, एक गोल सेट किया कि मुझे ये करना है। सो इन दिस वे यू कैन मेक एनी सेंटेंस, यू कैन इवन ओपन योर बुक्स। तो एम एज नाउन का। और एक चीज और, जब भी बेटे सेंटेंसेस बनाते हो ना, एक चीज देखा करो, जब नाउन और वर्ब की तरह आपने किसी वर्ड की यूसेज एज नाउन और एज वर्ब करनी है, तो वहां पे आपने ये ध्यान देना है कि इफ यू आर यूजिंग सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, तो इट मींस दैट वर्ड इज यूज्ड एज वर्ब। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा, यस, हाँ जी बोलिए। मैम ये लिखना है? बेटा आपने नहीं लिखना बेटा, मैंने पहले ही बोल दिया, आई एम सेंडिंग यू, एवरीथिंग विल बी सेंड टू यू। आप अभी सिर्फ रिस्पॉन्सेज दीजिए मेरे को, आप मुझे सिर्फ चैट बॉक्स में रिस्पॉन्सेज दीजिए, आई वांट दैट। ओके, वेरी गुड। माय एम इज टू बी अ टीचर, हिज एम इज टू बी अ पायलट, वेरी गुड। हिज एम इज टू बिकम अ पायलट। सबने पायलट बनना है क्या? एक ने लिखा पायलट और यू आर जस्ट, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, बिकॉज फर्स्ट लेटर अगर किसी का स्मॉल है तो सारे स्मॉल लिख रहे हैं। ओके, हिज एम इज टू बिकम अ पायलट। बेटा अपने आप लिखो, कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखो। ओके, सो इट्स आंसर विल बी हिज एम इज टू बी ठीक है, उसका एम है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट जो है दैट इज एम एज वर्ब।
देखो आपकी बुक में दिया हुआ है एम एज वर्ब, मैंने आपको स्पेशली मार्क करवाया था वो। हाँ जी, हरजोत सिंह आपने बेटा आपने जो आंसर किया है ना, चलो उसमें मैं बताती हूँ क्या गलती है। यू डिडंट स्टंग द स्ट्रिंग एट द एंड। बेटा ये डिडंट भी और स्टंग, प्लीज ध्यान से, डिडंट अगर हम यूज करते हैं तब उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वेरी गुड, ही एम्ड एट द टारगेट। बेटे अब एज नाउन नहीं भेजो, एज वर्ब भी आप यूज करो, तो मिक्स नहीं करो सेंटेंसेस, ठीक है। सो इट इज ही एम्ड एट द बर्ड, ठीक है, उसने बर्ड पे निशाना लगाया। अब ये देखो एम्ड, यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म यूज की ना, तो सेकेंड फॉर्म तो वर्ब की होती है ना, तो ये क्लियर हो गया कि ये तो है ही वर्ब, ये नाउन हो ही नहीं सकता। और जो नाउन होता है वो किसी भी सेंटेंस में व्हाट का आंसर देता है। अब यहाँ पे हिज एम, हिज व्हाट, उसका क्या है, पायलट बनना उसका क्या है, उसका एम है, ठीक है, वो यहाँ पे नाउन आ गया, यहाँ पे ईडी लग गया, सेकेंड फॉर्म बन गई, तो ये है। सो इसने बलजोत, बेटा आपने लिखा था ही एम एट द बर्ड, बेटा वो गलत है, या तो एम के साथ एस या ई एस आएगा क्योंकि ही सिंगुलर है। प्रेजेंट में अगर लिखना है तो ही एम्स, कि वो बर्ड पे निशाना लगाता है, और यहाँ पे अगर आप ईटी लिखते हो तो इट मींस उसने बर्ड पे निशाना लगाया, तो यहाँ पे ईटी आ गया, इट मींस सेकेंड फॉर्म हमने यूज की, तो सेकेंड फॉर्म तो नाउन की होती है, नो, सेकेंड फॉर्म किसकी होती है, वर्ब की होती है। तो हियर द वर्ड एम इज यूज्ड एज वर्ब। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड इज show, show as noun, next word is show। हाँ जी, शो, अब शो आपको पता है टीवी पे बहुत सारे शोज आते हैं, ठीक है, कौन सा शो मेरा फेवरेट है, शो कितने बजे शुरू होगा, वो आपने लिखना है। सो यू कैन राइट एनी सेंटेंस, आई हैव गिवन यू हिंट्स। क्या का आंसर आना चाहिए जब आप कोई सेंटेंस फ्रेम करोगे, तो वो वर्ड जो शो है ना, वो व्हाट का आंसर देना चाहिए, तभी उसकी यूसेज एज नाउन होगी। ओके, वेरी नाइस, वेरी सिंपल सेंटेंस, वी आर वाचिंग अ शो। ओके, माय शो स्टार्ट्स एट 4 PM, वेरी गुड, माय फेवरेट शो इज खतरा खतरा खतरा, वेरी गुड वेरी गुड, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। सो इस तरह से I've missed the show. Okay, very good. Yes, the show will start at 6 in the evening. Okay, so this is how you can write very good sentences. Okay, ठीक है, शाबाश, आपको समझ आ गई है, वेरी गुड, अब आपको समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट इज शो एज वर्ब, मतलब दिखाना, किसी चीज को दिखाना, शो एज वर्ब। वो तो एक शो था ना जो हम देखते हैं। बेटा म्यूट योरसेल्फ, बेटे म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ बच्चे, आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, हाँ जी बेटा बिल्कुल ठीक है। आई शोड माई ड्रेस, ओके बेटा, अब आप अगर बीच में अब लिखोगे माई फेवरेट शो इज बालवीर, तो वो एक नाउन हो जाएगा, अभी हम शो एज वर्ब की बात कर रहे हैं, तो शो एज वर्ब बताइए। हाँ जी, वेरी गुड, आई शोड माई ड्रॉइंग्स टू माई फ्रेंड, वेरी गुड वेरी गुड, आई शोड माई ड्रेस टू माई कजन, ठीक है।
वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड इज गार्ड। गार्ड, गार्ड एज नाउन, मतलब अब गार्ड एज नाउन मतलब वो जो पर्सन खड़ा होता है ना, बैंक के बाहर खड़ा होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, जो पर्सन होता है, गार्ड करना नहीं, ये हम पर्सन नाउन है तो वो पर्सन। तो इसका सेंटेंस बनाइए, इसका सेंटेंस बनाइए। यस, वेरी गुड वेरी गुड। गार्ड मैंने बता दिया, पर्सन जो प्रोटेक्ट करता है। वेरी गुड, शाबाश। सिक्योरिटी गार्ड, बेटा हम अगर सिक्योरिटी गार्ड नहीं लिख के सिर्फ गार्ड वर्ड यूज करें, ठीक है, तो ये दो वर्ड फिर हो जाते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड, वो फिर कंपाउंड बन जाता है। हमने सिर्फ गार्ड वर्ड यूज करना है, ठीक है, तो सिर्फ गार्ड वर्ड यूज करके आपने बनाना है सेंटेंस। ओके, वेरी गुड। ओके, देयर इज, बेटे गोड नहीं मयंक, GOUD नहीं है। Okay, the guard didn't let me in. Okay, very good. The guard was very sleepy. Okay. Okay, the guard was sitting on a bench. The guard was standing outside the bank. Okay, okay. बेटे ये गलत है अर्शप्रीत, अर्शप्रीत आपका गलत है। Okay, so यहाँ पे हम लिख सकते हैं the guard was standing near the gate. ठीक है, तो गार्ड गेट के पास खड़ा था। ओके, नाउ गार्ड एज वर्ब, गार्ड एज वर्ब। अब अर्शप्रीत आपके वाला सेंटेंस आएगा जो आपने लिखा था ना, अर्शप्रीत आपने जो सेंटेंस लिखा था ना, वो बेटा एज वर्ब यूसेज है वहां पे गार्ड की, वो एज नाउन नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पे जल्दी से? ओके, द सोल्जर्स गार्डेड द ब्रिज। ओके, वेरी गुड। आई होप बच्चे अपने आप लिख रहे हैं, नोबडी एल्स इज हेल्पिंग देम। वेरी गुड, इफ यू आर राइटिंग इट योरसेल्फ, वेरी नाइस। बेटे द गार्ड वाज स्लीपिंग में गार्ड एज नाउन है, ही गार्डेड द हाउस। ओके, डॉग गार्ड आवर हाउस, बेटा यहाँ पे अगेन डॉग सिंगुलर है तो गार्ड के साथ एस आएगा। ओके, सो ध्यान रखना है, द डॉग वॉज गार्डिंग द हाउस। ओके ओके, द डॉग्स गार्ड आवर हाउस, हमारे घरों का ध्यान रखते हैं, हमारे घरों की रखवाली करते हैं, ठीक है। नाउ क्विकली, सेवेंथ वर्ड इज राइट। अच्छा, राइट मुझे बताओ, राइट नाउन होगा वर्ब होगा? चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप करो, राइट नाउन होगा वर्ब होगा या कुछ और होगा? राइट, हाँ जी, नाउन। ओके ओके, नाउन, शाबाश। अच्छा, अब आप नाउन बोल रहे हो तो मुझे ये बताओ, राइट किसी चीज का नाम है? किसी चीज को हम राइट बोलते हैं, किसी चीज को राइट बोलते हैं। आप मुझे दिखा सकते ये राइट है? किसी चीज को राइट बोलते हैं नाउन। तो बेटा यहाँ पे राइट जो है, इट इज एन एडजेक्टिव, ये क्वालिटी बता रहा है, यू आर राइट, तुम ठीक हो, ठीक है। सो इट इज यू आर राइट। अच्छा, एक और राइट होता है, उसके स्पेलिंग होते हैं WRITE, ये भी राइट ही होता है ना, ये राइट एडजेक्टिव। अब ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं जिनके होमोफोन्स, जिनके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं बट उनकी साउंड सेम होती है, मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। तो इट इज राइट, राइट एज वर्ब। जल्दी से बताइए इसका, जल्दी से, राइट एज वर्ब। हाँ जी, इसका सेंटेंस बनाइए बेटे।
Okay, very good. Very good. Please write a sentence. Okay जी, ठीक है, very good. अब यहाँ पे ये राइट का मतलब क्या हो गया? लिखना. प्लीज एक सेंटेंस लिख दो. ठीक है बेटा. अब देखो आपने कितने सारे आंसर्स मुझे दिए चैट बॉक्स में. नाउ आपको काम जो भेज रही हूँ, दैट इज यू आर टू राइट डिक्टेशन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स. बट जो मैं आपको भेजूंगी, दोज आर ओनली फॉर रेफरेंस. ट्राई टू फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस. ओके बेटे. तो कुछ दिक्कत आएगी तो यू कैन आस्क मी टुमारो, राइट? सो बेटे, आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू नाउ.